वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एयर और नेवल चीफ्स को फोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद पेश की। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और बहरी अफ़वाज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है और वज़ीर आज़म ने सर्विस चीफ को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को भी खराज तहसीन पेश किया है जो ईद के दिन भी अपने अहल वयाल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी खदमात पर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की रिवायत है कि ईद के पहले रोज़ जो है वो न सिर्फ सियासी शख्सियात को बल्कि जो अहम मौजू पर शख्सियात हैं उनके साथ भी टेलीफोनिक रब्ता करके ईद की मुबारकबाद देते हैं और में दिलचस्पी के उन पर तबादला ख्याल करते हैं। इसी हवाले से ये टेलीफोन रब्ता किया गया है सर्विस चीफ से, उनको ईद की मुबारकबाद दी है। ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एयर और नेवल चीफ्स को फ़ोन किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने ईद पर सरहदों पर तैनात अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल फितर कुर्ब में फौजी जवानों और अफसरान के साथ गुजारी। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क में अमन इस्तेहकाम और अवाम की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। दुश्मनों को पैगाम दिया कि सरहद पार से सरगर्म दहशत गर्दों को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। मुनीर की अगले मोर्चों पर ईद। जिला कुरम में पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजी जवानों और अफसरान के साथ नमाज ईद अदा की और गले मिलकर उन्हें खुशियों के मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद दी। वतन की हिफाजत में उनकी गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशावराना महारत की तारीफ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जवानों की बहादुरी को सराहते हुए कहा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक का मकसद दहशत गर्दों के नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों में देर पा अमन यकीनी बनाना है। सिपाही सालार ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों से सरगर्म दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलाकाई अमन इस्तेहकाम का अज़म दोहराते हुए खबरदार किया कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खित्ते की सूरत हाल और अवाम को पेट्रोल में दिए जाने वाले रिलीफ से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज साहब कोशिश करें कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अवाम की मुश्किलात कम से कम करने के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखें। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। शहबाज शरीफ ने फैमिली के दीगर अफराद से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को ईदी दे दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। कहते हैं कि पेट्रोल 76 रुपये और डीजल 177 रुपये महंगा करने की तजवीज़ दे दी थी जो मुस्तरद कर दी। ईद के पुरमसरत लम्हात की वजह से हुकूमत ने इजाफी बोझ खुद उठाने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए 69 अरब रुपये खर्च किए। कौम से गुज़श्ता रोज़ खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, गुज़श्ता हफ्ते यानी 13 मार्च को आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमायाँ इजाफा हुआ। इस आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि इससे कबल किया गया 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त पर पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। ऐसे हालात में मज़ीद इजाफा करना आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुतासर करता। मैंने ये फ़ैसला किया कि तेल की कीमतों में इस इजाफे से पैदा होने वाला तकरीबन 24 अरब रुपये का बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और इस मकसद के लिए हमने अपने बजट में ज़रूरी कटौतियाँ की, तरक्याती अखराजात को महदूद किया और चारों सूबों समेत
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 24 करोड़ आवाम पर तेल की कीमतों का मज़ीद बोझ नहीं पड़ने दिया। आज से शुरू होने वाले हफ्ते में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर होशरुबा इजाफा हो चुका है। मुझे ये तजवीज़ दी गई पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत ख़ुसूसन जब ईद की आमद है, इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीज़ल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत रवां हफ्ते के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी, जिसका हुजम तकरीबन 45 अरब रुपए बनता है। गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान आवाम के इज्तिमाई मफाद के पेश नज़र वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमतों में 252 रुपये फ़ी लीटर इजाफे को रोकने के लिए अपनी बचतों और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च कर चुकी है, जो कि हालिया तारीख़ में खर्च की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। हम जहाँ तक मुमकिन है ये बोझ खुद बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि आवाम बिलखसूस गरीब और मतवस्त तबके को कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कोई देर पा हल नहीं है। हम जहाँ तक मुमकिन है ये बोझ खुद बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि आवाम बिलखसूस गरीब और मतवस्त तबके को कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये हकीकत भी हमारे सामने रहनी चाहिए कि इन इक़दामात से जहाँ ज़रूरतमंद तबकात को सहारा मिला है, वहीं माशरे के खुशहाल और साहिब हैसियत तबकात ने भी यकसां तौर पर इस सहूलत से फ़ायदा उठाया है। इस गैर मुनसफ़ाना अमल को रोकने के लिए मैंने मुतल्लिका वज़ारतों को फ़ौरी हदायत जारी कर दी हैं कि एक ऐसा जामे और शफाफ मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि हुकूमती रिलीफ सिर्फ़ उन अफराद तक महदूद हो जो वाकई इसके हकदार हैं। जहाँ तक हमारे इख्तियार में है, हम कीमतों में इजाफे का ये बोझ खुद उठाकर आपको इस कमर तोड़ दबाव से हद्दुल मक़दूर महफूज रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ताहम इस मकसद के हसूल के लिए ये भी नागुज़ीर है कि हम सब बतौर एक कौम अपने तर्ज़ ज़िंदगी में एहतियात, तवाज़न और दानिशमंदी को अपनाएं। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कफ़ायत शहरी को अपनाना होगा और बेजा और गैर ज़रूरी अखराजात से इज्तनाब करना होगा। इस सिलसिले में जहाँ हुकूमत आवाम की सहूलत के लिए मौसर इक़दामात उठा रही है, वहीं अशराफिया पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे बढ़कर इस कार खैर में अपना भरपूर किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आडर कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा ईद पर अपनी कौम पर बोझ नहीं डाल सकते। हो सकता है आलमी मंडियों में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएं। कौम मुत्तहद होकर तेल की बचत के लिए इक़दाम करे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले, पूरा खित्ता आग की लपेट में है। ईद के दिन हमारी खुशियां मदहम हैं।
वज़ीर आज़म इस बारे में बड़े फिक्रमंद भी रहे। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल किफायतशारी सादगी को अपनाएंगे और अवाम पर बोझ नहीं डलने देंगे। सिर्फ वफाकी हुकूमत ने 69 बिलियन रुपीस दिए हैं अवाम पर बोझ ना डालने के लिए। ये बड़ा मुश्किल था, मगर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं ईद के ऊपर अपनी कौम पर बोझ नहीं डाल सकता। आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि आलमी मंडी में मजीद जो है वो तेल की कीमतें ऊपर जाएं। ये बचत अब हमें पूरी कौम को करनी होगी। यकीनन आज इस ईद के दिन हमारी खुशियां मध्यम हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं जो इसी किस्म की सूरत हाल में 2022 के अंदर उस वक़्त की हुकूमत मौजूद थी। उसने जिस किस्म से इक़दामात किए थे और बग़ैर किसी तैयारी के मुल्क को दिवालियापन के नहज की तरफ ले गए थे। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्कमानिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने तुर्कमान सदर और बरादर अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्कमानिस्तान के सदर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, तिजारत, तवानाई, रवाबत और आलमी तरक्की में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। बाहमी मुफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया।